देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मरूफा नवाज जी ने। तो सबसे पहले मरूफा नवाज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बाबूघाट, कलकत्ता। देर रात मेरे पिताजी कोर्ट से घर लौट रहे थे। उस दिन उन्हें कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई थी, क्योंकि उस ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। लौटते वक्त रास्ते में उन्हें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ सन्नाटा और खामोशी ही थी। तभी पिताजी की नज़र रोड के बीचों बीच रखी एक खोपड़ी पर पड़ी। रुककर पिताजी उस खोपड़ी को ही देखने लगे। फिर न जाने उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने बीच सड़क से उस खोपड़ी को उठाकर सड़क के साइड में रख दिया और फिर वो घर चले आए। और फिर हमेशा की तरह खाना पीने के बाद वो सो गए। देर रात अचानक ही पापा की चीख से हम घर वालों की आंखें खुल गईं। हमने पापा की ओर देखा तो वो घबराए हुए थे और मुंह से एक ही बात निकल रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमने पापा को झंझोरते हुए पूछा, क्या हुआ? तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई सपना देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद हम सभी सो गए। अगली सुबह पापा के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारी तो उनके शरीर पर चोट के निशान थे, मानो उन्हें किसी ने मारा हो। चोट के निशान देखकर दादी माँ ने तुरंत ही पूछा, अरे ये क्या, कैसे लगी तुझे ये चोट? किसने मारा तुझे? इस पर पिताजी ने बताया कि नहीं, किसी ने नहीं मारा, पता नहीं कैसे हुआ ये सब, मगर हाँ, सपने में मैंने एक इंसानी खोपड़ी देखी जो मुझसे बार बार कह रही थी कि तुमने मुझे मेरी जगह से क्यों हटाया, वापस वहीं रखो मुझे। और जब मैं उसे वापस नहीं रख पाया तो वो मुझे मारने लगी। ये सुनकर दादी माँ सन्न रह गई और कहा, कहीं तूने कल रात किसी चीज को तो नहीं छुआ? इस पर पिताजी ने दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ समझ गई थी कि ये भारी समस्या है और उनके बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिहाजा दादी माँ पिताजी को तुरंत ही बाबूघाट ले गई, जहाँ से पापा ने खोपड़ी उठाई थी। मगर काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो खोपड़ी उन्हें वहाँ पर नहीं मिली, जिस वजह से पिताजी और दादी माँ डरने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। सिवाय माफ़ी मांगने के उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। लिहाजन पिताजी और दादी माँ ने अपने किए की माफ़ी मांगी और घर लौट आए। मगर उसी रात पापा को वो खोपड़ी फिर से दिखी जो उनसे कह रही थी कि मुझे वापस अपनी जगह पर रखो। जब सुबह हुई तो वो फिर से वैसे ही घायल थे जैसे वो पिछली रात को हुए थे। चूंकि मामला काफ़ी गंभीर हो रहा था, जिस वजह से दादी माँ एक जानकार मौलवी को घर बुला लाई पापा को दिखाने के लिए। मौलवी ने पिताजी को देखते ही कह दिया कि इन्हें जारत पर ले जाइए। दादी माँ पिताजी को जारत पर ले गई, जहाँ पर पिताजी को एक ताबीज़ दिया और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मगर उस ताबीज का कुछ खास असर नहीं पड़ा और वो खोपड़ी पापा के सपने में आती रही, जो बार बार यही कह रही थी कि मुझे वापस अपनी जगह पर रखो। मगर हाँ, उस ताबीज का इतना असर ज़रूर था कि अब वो घायल नहीं होते थे। मगर रोज़ रोज़ एक ही सपने का बार बार आने से कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक रूप से बीमार कर रहा था, जिस वजह से वो दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। कोई दवाई और झाड़ फूक काम नहीं आ रही थी और अंत में वो दुखद समय भी आ गया जब मेरे पिताजी हमें अकेला ही छोड़कर चले गए। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि भूल से भी आप ऐसी गलती ना करें जैसी मेरे पिताजी ने की थी। वो खोपड़ी की बातें सुनकर मुझे आज भी वही खोपड़ी और पिताजी का तड़पना नजर आता है, जो मेरे अंदर डर पैदा करता है। तो दोस्तों, ये तो थी मरूफा नवाज जी की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर
और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।